राज्य भर में विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसी कड़ी में आज से 20 जुलाई तक विशेष शिविर भी आयोजन किए जा रहे हैं, जो राज्य के सभी शहरी बूथों में आयोजन किए जाएंगे। आज हमारे साथ ऋचा जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस विशेष पुनरीक्षण में क्या क्या कार्य होने हैं और क्या क्या मतदाताओं को सुविधा दी जाएगी। मैं रीता झा BLO 64 हटिया विधानसभा की BLO हूँ और ये जो SIR चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें हमारा मोटो यही है कि जो भी योग्य मतदाता हैं वो किसी भी कीमत पर छूटे नहीं और जो अयोग्य मतदाता हैं उनको किसी भी तरह से जोड़ना नहीं है। और जो हमारा फेक वोटिंग होता है, डुप्लीकेट ID एक मतदाता है उसका 2-2, 3-3 जगह ID है, तो उसको हमें हटाना है। मैम, जो अभी 18 तारीख से मतलब आज से 20 जुलाई तक जो शिविर लगाए गए हैं, इस पर क्या क्या होना है और अगर मैं एक मान लीजिए मैं मतदाता हूँ तो मेरे लिए क्या सुविधाएं दी गई है और मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आप प्रकाश डाल पाती थी। हाँ, अभी जो स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या है कि हम लोग 2003 के साथ मतदाता का मैपिंग करते हैं। तो 2003 में जो भी उनके माता पिता थे या फिर दादी दादा नानी नाना, पहले तो दादी दादा नानी नाना के साथ मैपिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा भी जोड़ दिया गया है, हम उनके साथ भी मैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि 2003 में वो किस बूथ में थे, उनका क्या पार्ट नंबर था, क्या सीरियल नंबर था, ये हम सर्च करते हैं। एक तो पहले भी हम लोग मैपिंग किए हुए थे, तो जिनका मिल जाता है मैपिंग किया हुआ तो उसको तो हम लोग लिख देते हैं, जिनका नहीं मिलता है फिर हम लोग सर्च करते हैं इससे eci.government.in से उसको हम लोग सर्च करके फिर निकालते हैं। और बहुत ऐसे मैच्योर मतदाता हैं जो खुद भी लेकर आ जाते हैं, तो इससे हमें परेशानी नहीं होती है। तो ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसमें एक भी अयोग्य मतदाता जुड़ेंगे नहीं और कोई भी योग्य मतदाता छूटेंगे नहीं। मैम, जो एक प्रपत्र मिल रही थी जो जब SIR ये चालू हुई थी, वो प्रपत्र अगर मैंने भर के BLO को दे दिया है तो उसके बाद क्या अब मुझे बूथ में आने की आवश्यकता है या फिर आवश्यकता नहीं है? नहीं, तो जैसे कि इन्यूमरेशन फॉर्म को मिलने के बाद हम लोग उसको फिल करते हैं या फिर जो भी मैच्योर वोटर हैं वो खुद भी ये करते हैं, भर लेते हैं, फिर हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके उसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं। वोटर को फिर आने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग कर लेते हैं। मैम, जो जैसे कोई विदेशी नागरिक है या फिर जिसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, तो उनके लिए क्या बूथ में आना आवश्यकता है या फिर उन्होंने क्योंकि नागरिकता छोड़ दी है तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बूथ में आवश्यकता है आने की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो शिफ्ट कर लेंगे, उनके लिए शिफ्टेड का ऑप्शन है, वो लिख देंगे उसमें कि मैं यहाँ सरेंडर करता हूँ, उसके लिए अलग से है। डेथ के लिए, शिफ्टेड के लिए, एब्सेंट के लिए अलग से है, उसका घोषणा करना पड़ेगा उनको, वो घोषणा करेंगे और हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जो विशेष शिविर जो 20 जुलाई आज से 20 जुलाई तक चल रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी कहा है कि आप सभी मतदाताओं का इस विशेष शिविर का पूरा लाभ उठाना है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जो भी शहरी क्षेत्रों में जो भी मतदाता है वो बूथ तक जाएं और अगर आपने प्रपत्र नहीं भरा है तो उस प्रपत्र को जाकर BLO को दें। और याद रखें, कोई भी जो मतदाता है वो छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़े ना। सहयोगी विकास के साथ मैं सूरज कुमार, DD न्यूज़ झारखंड।